नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप न्यूज़ में देख पा रहे हैं कि एक ग्लेशियर कोलैप्स कर गया स्विट्जरलैंड के अंदर और उसने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया है क्योंकि उसकी मिट्टी ने पूरे गांव को कवर कर लिया है। और स्विट्जरलैंड को जो कि धरती का स्वर्ग बोला जाता है, उस देश के अंदर हमें ये दृश्य देखने को मिलते हैं। जिस तरह से ग्लेशियर कोलैप्स किया है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अपने जिस तरह से हमने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया हमारे, और जिस तरह से हमने क्लाइमेट को इफेक्ट किया, ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज किया है, ठीक है, CO2 लेवल को हमने इंक्रीज कर दिया है, उससे ये सब घटनाएं हो रही है। हमें जगह जगह पर फॉरेस्ट फायर और ग्लेशियर कोलैप्स, ठीक है, सडन रेनफॉल, ये सब देखने को मिलती है। देखिए पहले दिखने वाले इस वैली का नज़ारा अब क्या है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे होंगे, क्या उनका जीवन किस तरह से, किस संघर्ष से गुजर रहा है। बट इस सब का कारण क्या है, ठीक है। और ये ब्रिज ग्लेशियर है कहाँ पे? एक्चुअली क्या है, अल्प्स माउंटेन जो रेंज है यूरोप के अंदर, उसके अंदर ब्रिज ग्लेशियर आता है, जिसकी लोट्स सेंट्रल वैली के अंदर ये सब हुआ है। बट ग्लेशियर होता क्या है? एक्चुअली ग्लेशियर एक बर्फ़ का पहाड़ होता है जो कि एक्यूमुलेशन जोन और एब्लेशन जोन होता है बर्फ़ के बिल्कुल उस पहाड़ के नीचे वाला हिस्सा, जहाँ से ये कोलैप्स वगैरह करता है और जहाँ से नदियाँ वगैरह, पानी वगैरह हमें मिलता है, वो एब्लेशन जोन से मिलता है हमें। यहीं से वो रिवर वगैरह जनरेट होती है। एंड सेकंड कारण है इसका परमाफॉरेस्ट एक प्रकार से जो धरती के नीचे जो बर्फ़ होती है और उसको परमाफॉरेस्ट बोला जाता है। जब वो 2 साल तक बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर के अंदर रहती है, उस बर्फ़ को परमाफॉरेस्ट बोला जाता है। अब ये धरती के नीचे जमती कैसे है? ये इस तरह से है जैसे पहले बर्फ़ जमी हुई है एक पहाड़ के ऊपर, और फिर वहाँ पे एक वोल्केनो इरिप्ट होता है, और वो वोल्केनो क्या करता है, उस बर्फ़ को ढक लेता है। तो वहाँ पे एक मिट्टी से एक लेयर बन जाती है। फिर बाद में जैसे ही वो पिघलती है, हमारी टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज होने के बाद जैसे वो पिघलती है, तो ऊपर की जो वो लेयर होती है मिट्टी की, वो साथ में बह जाती है और वो इस तरह से पूरे गाँव को, पूरी वैली को ढक लेती है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है जैसे ब्रिज ग्लेशियर, लोस सेंट्रल वैली, परमाफॉरेस्ट, एक्यूमुलेशन एंड एब्लेशन, ये सब टर्म हमें याद रहनी चाहिए। एंड मोर इम्पोर्टेंट ब्रिज ग्लेशियर जो कि अल्प्स माउंटेन रेंज के अंदर आता है यूरोप के अंदर। एंड परमाफॉरेस्ट वही जो लगातार 2 साल तक सब 0 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सस्टेन करती है